उलमा इकराम है, उन लोगों का फतवा जारी हुआ कि नीतीश कुमार का अफ्तार पार्टी से बहिष्कार करना है। मैं उन लोगों के साथ हूँ, क्योंकि नीतीश कुमार अगर चाहेगा तो ये बिल पास हो जाएगा, अगर नहीं चाहेगा तो फिर ये बिल पास नहीं हो सकता। मिलिक की जगह विधायक तौसीफ साहब की तरफ से जबरदस्त, और आप खुद देख रहे हैं कि कितना भीड़ भाड़ यहाँ रहा है, और सब कोई शांति से बैठ कर अफ्तार किए और दुआ भी। पहली बात है कि रोज़दार को दावत हुआ था, और जो खास लोग होते हैं उनको भी बुलाया जाता है। कोई मकसद नहीं, सिर्फ एक ही मकसद है कि रोज़दार को अफ्तार। इफ्तार कार्यक्रम क्या उद्देश्य है सर, क्या मकसद है? कोई उद्देश्य नहीं है। सबसे पहली बात है कि रोज़दार को दावत हुआ था, और जो खास लोग होते हैं उनको भी बुलाया जाता है। कोई मकसद नहीं, सिर्फ एक ही मकसद है कि रोज़दार को अफ्तार कराना, जो शायद उसके इसमें हमको भी कुछ सवाब मिल जाए। इसीलिए कोई राजनीतिक नहीं, कोई कुछ नहीं, सारे दल के लोग यहाँ आए हैं, और जो लोग आए हैं मैं उन लोगों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि मेरे दावत पर, टेलीफोन का दावत पर, मोबाइल का दावत पर, व्हाट्सएप का दावत पर, फेसबुक के दावत पर वो लोग, सारे लोग आए। मैं उन लोगों का तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ, और मैं सोचता हूँ कि इसी तरह से अगर रोज़दार होंगे तो हम तो हर साल करते ही हैं। मैं दुआ करता हूँ कि इसी तरह से हमको ताकत दे, क़ुव्वत दे, ताकि मैं आम जनता को, आम रोज़ेदार को मैं इसी तरह से अफ्तार कराता हूँ। लेकिन इस वक्त देश में गहमा गहमी का माहौल इस बात को लेकर के है कि भाई एक तरफ इलेक्शन होना है, दूसरी तरफ वक्त संशोधन बिल को लेकर के भी लोग जो है साथ कई तरह की बातें कर रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार जी का इफ्तार पार्टी था और उन्होंने उसका बाइकाट किया। एकदम सही किया। मैं उसका एकदम ये करता हूँ कि मैं उनके सपोर्ट में हूँ। हमारे जो क्या कहते हैं, जो हमारे जो उलमा इकराम है, उन लोगों का फतवा जारी हुआ कि नीतीश कुमार का अफ्तार पार्टी से बहिष्कार करना है। मैं उन लोगों के साथ हूँ, क्योंकि नीतीश कुमार अगर चाहेगा तो ये बिल पास हो जाएगा, अगर नहीं चाहेगा तो फिर ये बिल पास नहीं हो सकता है। अगर नीतीश जी को मुसलमान का वोट चाहिए तो ये वक्फ बोर्ड वाला बिल पर वर्कआउट करे, या नहीं तो समझा जाएगा कि ये मुसलमान का दुश्मन है। लेकिन इस साल चुनाव भी होना है सर, और कयास ये भी लगाया जा रहा है कि इस वक्त जितने भी इफ्तारी हो रही है कहीं ना कहीं इसको सियासी एंगल दिया जा रहा है। नहीं, ये तो कोई सियासी एंगल नहीं है। लेकिन एक बात है कि वक्फ वाला बिल पर जो नीतीश जी बीजेपी के साथ काम कर रहा है, ये उसको आने वाला कल चाहे तो उसको निकाल देगा, या अगर वक्फ बिल में अगर वो वर्कआउट किया, बीजेपी का साथ नहीं दिया, तो हो सकता है कि उसका सत्ता बच जाए। अगर वो बीजेपी के साथ देकर के वक्फ बिल के सपोर्ट में काम करता है तो निश्चित उसका गद्दी जाना है। इस बार तौसीफ साहब ओवैसी साहब का साथ देंगे? मैं कांग्रेस में हूँ, कांग्रेस से लड़ूंगा, कांग्रेस का टिकट पर लड़ूंगा। अगर मुझे कांग्रेस टिकट नहीं देगा या गठबंधन में कोई मामला आता है, फिर सोचा जाएगा, जनता के बीच में जाएंगे, जनता का टिकट पर लड़ेंगे। ओवैसी के बारे में क्या सोचना? नहीं, ओवैसी बीजेपी के खिलाफ है, मैं उनका विरोध में भी नहीं हूँ, क्योंकि वो मुसलमान के सपोर्ट में बोलता है। मैं उसका क्या कहते हैं कि उसका खैर मकदम करते हैं, और बीजेपी के खिलाफ बोलता है, इसलिए मैं उसको, मेरे लिए उनके लिए मेरे दिल में सम्मानजनक बात है। आप लंबे समय से यहाँ के विधायक रहे, उसके बाद जनता ने दूसरे को मौका दिया, इस बार आपको अनुमान है कि अवाम फिर से जिताएगी आपको, ऐसा क्यों लगता है? अनुमान नहीं, यकीन है। क्यों ऐसा? क्योंकि मुझे एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार जिताने का काम किया, इसीलिए मुझे यकीन है कि मुझे इस बार जिताएगा, और पब्लिक जो भी फैसला करेगा सर आंखों पर। और एक बात सुन लीजिए, मुझे 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार जिताने का काम किया है। मैं जिंदगी भर यहाँ के पब्लिक का अगर गुलामी करूँ तो कम होगा। चलिए, इस कार्यक्रम को कामयाब करने के लिए इनका बहुत बड़ा योगदान है, और लगातार आपने क्या कुछ कहेंगे सर? चाहेंगे कि जो अच्छा मतलब हर काम में आपका खड़ा उतरे। अभी आप देख रहे हैं कि चाहे हॉस्पिटल में हो जाए, या बहादुर ब्लॉक में हो जाए, या थाना में हो जाए, हर जगह दलाली हाथ। बाबू साइड होना यार। हम चाहते हैं कि तौसीफ साहब से इस बार जिताइए, और इंशाल्लाह सब काम ये इफ्तार कितना कामयाब रहा आपको? इफ्तार तो लगभग पूरा कामयाबी रहा, लगभग 4000 आदमी तो कम से कम शामिल हुआ है। सारे मुसलमान थे, हिंदुओं को नहीं, हिंदू मुस्लिम सब साथ थे यहाँ। क्या मैसेज दिया आपने इफ्तार से? यही मैसेज है कि मतलब क्या कहना चाहेंगे? इफ्तार पार्टी आज यहाँ गंगा मिलिक की जगह विधायक तौसीफ साहब की तरफ से जबरदस्त, और आप खुद देख रहे हैं
कि क्या कितना भीड़ भाड़ यहाँ रहा है और सब कोई शांति से बैठ कर अफ्तार किए और दुआ भी की। लेकिन लोग तो कहते हैं कि चुनाव है इसलिए आप लोग चुनावी इफ्तार करा रहे हैं। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। आप 20 साल से हर साल हम लोग अफ्तार कराते हैं और 2 अफ्तार, एक जिला लेवल पर कराते हैं, एक विधानसभा के स्तर। जिला लेवल पर हम कराते हैं और विधानसभा स्तर पर विधायक तौसीफ पर आप कराते हैं और दोनों जगह हमेशा हम लोग का अफ्तार पार्टी कामयाब रहता है। अच्छा, फैयाज साहब को लेकर गहमा गहमी है कि इस बार चुनाव लड़ेंगे, कहाँ से लड़ेंगे, किस दल से लड़ेंगे? कि भाई आप बहादुर में है, छावे में तो है, लेकिन फिर भी पॉलिटिशियन है आप जी। आप पूछ रहे हैं तो हम अगर लोगों ने मौका दिया, लोग कह रहे हैं, लोग को चाहत है कि फैयाज साहब हमारा ठाकुर से चुनाव लड़े। अगर लोगों का ख्वाहिश रहा ठाकुर विधानसभा लोग तो मैं जरूर वहाँ से लड़ूंगा। किस दल से लड़ेंगे? दल अभी फैसला नहीं किए हैं, समय आने पर बताएंगे और लोगों से भी मशवरा करेंगे। लोगों का जो मशवरा होगा वो आखिरी डिसीजन। एक महत्वपूर्ण सवाल है सर, इस वक्त पूरे देश के अंदर वक्फ संशोधन विधेयक बिल को लेकर के गहमा गहमी का माहौल है और विपक्ष की ओर से लगातार जो संसद के अंदर और विधानसभा के अंदर प्रोटेस्ट जारी है, क्या कहते हैं सर? देखिए, वक्फ बिल जो कानून है वो हमारा कौम से रिलेटिव है और हमारा कौम में वो लोग दखल अंदाजी कर रहा है। अब मुसलमान जो हमारा जो कौम है, धर्म है, हम जो मेरा जो ईमान है जिसको हम मान के चलते हैं, तो उन लोगों को इंटरफेरेंस करने का जरूरत नहीं है। वो जो मानते हैं, हमारा जो है गैर कौम, वो अपना धर्म जो मानते हैं, हम लोग इंटरफेयर कहीं करते हैं, कहीं नहीं करते हैं, तो हमारा कौम में क्यों इंटरफेयर करते हैं? और हमारा जो वोट है वो हमारा प्रॉपर्टी है, उनका प्रॉपर्टी नहीं है, वो हम डिसीजन करेंगे, हम फैसला करेंगे। रमजान का आखिरी असर चल रहा है, अब 2-4 दिन के बाद ईद भी है सर, तो जनता के लिए क्या संदेश देंगे? जनता से हम ये मैसेज देंगे, लोगों को यही कहेंगे कि ईद का पर्व आ रहा है। ईद के पर्व में हम लोग हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई मिलकर हम लोग शांतिपूर्वक अमन चैन से वो मनाएं और जिला के लिए, खुशहाली के लिए हम लोग। क्या संदेश, क्या कहना चाह रहे हैं, कैसा लगा आपको? मेरा शुरू से मेरा फैयाज भाई मेरा भाईजान रहा है जी, उसका मतलब नीति से हम चैनल जीते हैं 4 बार। इसका मतलब ये देख के हम लोग चाहते हैं कि इस बार हम ठाकुर दल को लड़ाएं। अच्छा, तो ठीक है, चुनाव लड़ाएंगे, लेकिन किस दल से लड़ाएंगे? कुछ पार्टी वाली बात है, हम जानते हैं हम लड़ाएंगे जैसे जो पार्टी में हो। नहीं, बगैर पार्टी के चुनाव नहीं होते ना। नहीं, पार्टी का टिकट देगा ही, पहले कैंडिडेट फिर होना, पार्टी तो देगा। आप लोग किस पार्टी से जो है कोशिश कर रहे हैं? पार्टी तो भाई देखिए, हम लोग फैयाज भाई का टिकट हम तो बहुत 2-3 आदमी आ रहा है कि भाई टिकट दीजिए, हम लोग लड़ाएंगे, हम लोग मिलाएंगे सब लोग, तो जो मतलब टिकट हमको अच्छा लगेगा वो तो हम लोग लड़ेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आप बोलिए 4 शब्द बोलिए। आप तैयार हो गया बोलने के लिए? मैं समिति हूँ, राजीव जिलानी, जिला चेयरमैन फैयाज साहब हमारे गुरु हैं, हमारे गुरु हैं। और जो आप बोले कि इलेक्शन के वक्त इसलिए इफ्तार कराते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये परिवार आज 20 साल 25 साल से इफ्तार पार्टी चलाते आ रहे हैं। जब वोदा में है उस वक्त भी, जब नहीं रहते उस वक्त भी हम लोग यहाँ इफ्तार पार्टी कराते हैं। कोई दिक्कत नहीं है कि हमारे गुरु हैं जिला चेयरमैन फैयाज साहब, तौसीफ साहब के इसमें हम लोग जैसे ये लोग काम करते हैं उसी हिसाब से हम नटवापड़ा पंचायत में भी लोगों का खिदमत पानी करते हैं। इनके चुनाव को लेकर कहा जा रहा है कि ठाकुर में लोग जो है काफ़ी जोरों शोर से इनके लिए तैयारी कर रहे हैं। देखिए, हमारे जिला परिषद चेयरमैन फैयाज साहब 2400 घंटा ठाकुरगंज, बहादुरगंज में टाइम देते हैं। कोई भी दुर्घटना घटती है तुरंत वहाँ पहुँच जाते हैं। जो प्रेजेंट विधायक या पूर्व विधायक है वहाँ वो लोग नहीं पहुँचते हैं। इसलिए लोगों का ख्वाहिश है कि इस बार ठाकुर और दिगल बैंक से हमारे फैयाज साहब जिस भी दल से आए हम लोग स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।